हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। जैसे कि आपको पता है, हाल ही में हम वृंदावन गए थे। हमने हेमा मालिनी जी का इंटरव्यू किया था और हमने कई धर्मशाला के आपके लिए ब्लॉग भी बनाए थे। और जैसे आपको पता है, हम कुछ टाइम से आगरा में थे। पहले मेरे हस्बैंड गए थे एक दिन के लिए, तो आपके लिए वृंदावन के ब्लॉग बना के लाए थे, जो काफ़ी सारे ब्लॉग थे, जिसमें से अभी मैंने कई पोस्ट नहीं किए हैं, जो मैं धीरे धीरे पोस्ट करूंगी। और हम लोग भी गए थे वृंदावन एक दिन के लिए। मम्मी को प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कराने थे। तो तब हम जो ब्लॉग बना के लाए हैं वो ब्लॉग मैंने पोस्ट ऑलरेडी कर चुकी हूँ। लेकिन अभी हमारे पास वृंदावन के कुछ ब्लॉग हैं, जैसे सबकी क्वेरी थी उसके अकॉर्डिंग हमने ब्लॉग बनाए हैं, जो मैं धीरे धीरे पोस्ट करूंगी। आज मैं ये ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ, आपसे इसलिए बात कर रही हूँ। मैंने सोचा, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट के रिप्लाई भी किए। लेकिन मुझे लगा कम से कम करीब 100-200 कमेंट थे, तो एक एक को मैं पर्सनली जाकर रिप्लाई नहीं कर सकती। सबका एक ही क्वेश्चन था कि जैसे अभी मैंने हाल ही में डाला था एक ब्लॉग, इंद्रेश जी के घर का ब्लॉग डाला था कि उनका घर कहाँ है, आप कैसे जा सकते हैं, उनकी कथा कहाँ होती है, उनके जो पिताजी हैं वो भी कथा करते हैं, उनकी कथा कहाँ होती है, आप उनसे कैसे मिल सकते हैं। ये सारी चीज मैंने अपने ब्लॉग में बताई थी। और मैंने ये कहा था कि हम, जैसे आपको पता है, आपने मेरा पुराना ब्लॉग देखा होगा, जब मैं गई थी इंद्रेश जी से मिले भी थे। इस बार हम गए थे तो सुबह ही 4 बजे वो आए थे, सुबह 4 बजे लौटे थे। गोवर्धन में उनकी कथा चल रही थी। वैसे वो 11-12 बजे उनकी बैठक लगती है, उसमें वो लोगों से मिलते हैं। जिन लोगों को एक दिन पहले बता दिया जाता है कि कल आप आइए। ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट जाएं तो आपको अंदर एंट्री मिल जाएगी, आप जाके मिल सकते हैं, इस तरह नहीं होता। अगर ऐसे हो तो हजारों की भीड़ लग जाएगी, किस किस से वो मिलवाएंगे। आपको एक दिन पहले जाके बात करनी होती है, तब आपको उनसे मिलने के लिए बोला जाता है। कैसे आप जाएंगे, कैसे बात करनी है, कैसे आप उनसे मिल सकते हैं, उनकी कथा कथा कब होती है, वृंदावन में कथा कब होती है, ये सारी चीज के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उनकी कथा के बारे में। देखिए, आप इंद्रेश जी को अगर फॉलो करते हैं, उनका यूट्यूब चैनल है, उनका इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी है, अगर आप फॉलो करते हैं उनका, जो कथा वो करते हैं वो रेगुलर सुनते हैं, तो आपको पता होगा उनके कथा में नीचे लिखा आ जाता है कि कब से कब तक उनकी कथा है, कि इस तारीख से इस तारीख तक कथा उनकी, जैसे मान लो एमपी में है, या इस तारीख से इस तारीख तक कहीं राजस्थान में है, और इस तारीख से लेकर इस तारीख से इनकी कथा वृंदावन में रहेगी। तो इस तरह इनकी कथा का जो है किस डेट से किस डेट तक कब है, कहाँ है, ये सारा पता रहता है। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे ये लोग पोस्ट डालते रहते हैं कि अब उनकी कथा कहाँ है, आगे कथा कहाँ है, मतलब लगभग आने वाले 1 या 2 महीने का जहां जहां उनकी कथा है वो प्रॉपर सब डाल देते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट पे, मतलब अपडेट करते रहते हैं। अब जिस समय उनकी कथा वृंदावन में है, आप उन्हें फॉलो करिए, देखिए किस समय उनकी कथा वृंदावन में है। अगर उनकी कथा वृंदावन में है उस टाइम आप जा सकते हैं, उनकी कथा सुन सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को मैंने प्रॉपर बताया है अपने ब्लॉग में, जो रिसेंट ब्लॉग डाला है, कि इंद्रेश जी का घर कहाँ है, आप उनके घर तक कैसे पहुंच सकते हैं। उनका कोई आश्रम नहीं है, जैसे अनिरुद्धाचार्य जी हैं, उनका घर है कहीं और, गौरी गोपाल आश्रम है उनका, इसमें वृद्ध माताएं वगैरह रहती हैं, गौशाला है, कथा होती है। ऐसे बहुत से है साधु संत जिनका आश्रम अलग होता है, घर अलग होता है। लेकिन इंद्रेश जी का मैं आपको बता दूं, जहाँ उनका घर है वहीं उनकी कथा होती है। कोई अलग से जगह नहीं है, कोई अलग से आश्रम नहीं है। उनके घर के नीचे ही बहुत बड़ा हॉल बना है, अंडरग्राउंड कह सकते हैं, हॉल बना है, जिनमें उनकी कथा होती है, उनके पिताजी की कथा होती है। लेकिन कथा कब से कब तक होगी पहले से ही मतलब होता है उनका डेट, कहते हैं शेड्यूल कह लो, कुछ भी कह लो, कि आने वाले टाइम पे कब तक उनकी कथा होगी, इस समय से इस समय तक वो वृंदावन में रहेंगे और कथा करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है वो 2 से 3 दिन के लिए वृंदावन में होते हैं। मान लीजिए आसपास उनकी कहीं कथा हो रही है, मथुरा में हो रही है, या दिल्ली में हो रही है, गाजियाबाद में हो रही है, और 3 से 4 दिन का गैप है, वो वृंदावन आ गए, लेकिन उस टाइम हो सकता है उनकी कथा ना हो, तो शायद आप उनसे ना मिल पाओ। तो सबसे अच्छा तरीका आप ये देखिए कि कब वृंदावन में उनकी कथा है, उसका टाइम क्या है। मान लीजिए आने, अभी मैं आपको बता दूं, 14 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक, 14 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक वृंदावन में उनकी कथा है, उनके घर पर ही होगी। तो आप जाइए, कथा सुनिए। जब आप कथा सुनने जाएंगे, वहीं पे आप बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। कथा के बाद भी लोग जाते हैं, मिलते हैं, लेकिन इतनी भीड़ होती है तब पॉसिबल नहीं हो पाता, और फिर इतने ज्यादा लोग आते हैं कि पता नहीं कौन मिल पाए नहीं मिल पाए, तो उस टाइम थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है। बात करते हैं इंद्रेश जी का घर कहाँ है। वैसे मैंने आपको हाल ही के ब्लॉग में बताया था, जो लास्ट ब्लॉग डाला है आप देख सकते हैं, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 4-5 दिन पहले ही डाला है। उसमें मैंने बताया कि इंद्रेश जी का घर कहाँ है।
इंद्रेश जी का घर, जब आपने प्रेम मंदिर जाते हो, प्रेम मंदिर मुझे लगता है सबको पता होगा, जो वृंदावन गए हैं उन सबको पता होगा प्रेम मंदिर कहाँ है। और जो वृंदावन नहीं गए हैं वो भी प्रेम मंदिर बहुत इजीली पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप किसी से भी बोल दो, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, कोई आपको प्रेम मंदिर पहुंचा देगा। आप प्रेम मंदिर जाइए, प्रेम मंदिर से बिल्कुल सीधा जाएंगे तो पड़ता है इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल भी आप सबको पता ही होगा, आप सब गए होंगे। इस्कॉन टेम्पल से आप करीब 1 किलोमीटर आगे जाएंगे, 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपके राइट हैंड साइड पे पड़ेगा इंद्रेश जी का घर। और उनका घर आपको किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके घर के बाहर बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है जिसमें इंद्रेश जी की और उनके पिताजी की फोटो लगी है और लिखा भी हुआ है घर का पूरा एड्रेस, उनका नाम भी लिखा हुआ है। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा इंद्रेश जी का घर है। और अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा है तो मैंने उनका प्रॉपर घर आपको दिखाया है किस तरीके से उनका घर है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि हाँ यही है इंद्रेश जी का घर। और इंद्रेश जी के घर से अगर आप आगे जाएंगे 500 मीटर की दूरी पे तो पड़ता है फोगला आश्रम, क्योंकि आप बहुत से लोग पूछ रहे थे फोगला आश्रम कैसे जाएं। वो वीडियो भी मैंने अभी कल ही पोस्ट किया अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं फोगला आश्रम कैसे जाएं। तो इस तरीके से आप पहुंच सकते हैं, इंद्रेश जी के घर आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज ये उनकी कथा करीब दोपहर को 2 बजे से स्टार्ट हो जाती है। 2 बजे से 3 बजे के बीच कभी भी कथा स्टार्ट हो जाती है। अब करीब मान लीजिए 2 बजे से कथा स्टार्ट होते होते 2:30 बजे से स्टार्ट हो ही जाती है। तो अगर आप उनकी कथा सुनना चाहते हैं तो आप 2 बजे पहुंच जाइए। पहुंच आप 3, 4, 5 बजे भी सकते हैं, क्योंकि कथा उनकी 7 बजे तक चलती है। लेकिन फिर वही है कि आपको बहुत पीछे बैठना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत ज्यादा लोग आते हैं उनकी कथा सुनने के लिए, क्योंकि वो कम समय के लिए वृंदावन में रहते हैं। उनकी कथा लाइन से लगी रहती है, कभी कहीं वृंदावन में बहुत कम समय के लिए और बहुत कम उनकी कथा होती है। तो आपको होली में उनकी कथा सुनने को मिल जाएगी, अगर कथा उनकी कहीं और नहीं है तो। होली के बाद अब शायद उनकी अगस्त में कथा है वृंदावन में। अब जैसे अगर आप उनकी कथा में पहुंच गए, अब बहुत से लोग हम मुझसे पूछ रहे थे कि अपॉइंटमेंट कैसे ले, उनसे मिले कैसे। मान लीजिए इंद्रेश जी वृंदावन में, आप उनकी कथा में पहुंच गए तो उधर जाके आपको बात करनी होगी। किसी ने बोला भी था कि कुछ नहीं होता, आप डायरेक्ट जाके मिल सकते हैं, ऐसा नहीं होता। हम भी गए थे, डायरेक्ट जाके आप नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि उधर जाइए आप बात करिए। जब आप बात करेंगे तो आपको एक टाइम बता देंगे, अगर वो फ्री होंगे और अगर उनका पास टाइम होगा तो आपको एक टाइम बता देंगे किस टाइम आप आ जाइए और आप मिल लीजिए। क्योंकि अब वो अपने घर में सुबह करीब 10 से 11 या 12 बजे करीब बाहर जो हॉल है उसमें बैठक लगती है, और जिन जिन लोगों को परमिशन होती है, जो एक दिन पहले आके बात कर लेते हैं, कभी जैसे रेगुलर आ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कई बार आ चुके हैं, तो उन्हें एक अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है कि आप इस दिन आ जाइए, आप उनसे मिल सकते हैं। तो इस तरह आपको एक टाइम बता दिया जाएगा, तो इस तरह आप जाके उनसे मिल सकते हैं। और दूसरी चीज, आप ये मत सोचिए कि आज आप गए, आपने बात की तो आज ही आपको टाइम दे दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको 1-2 बार जाना पड़े, बातचीत करनी पड़े, बार बार बोलना पड़े, तब जाके आपको टाइम मिले। लेकिन आपको टाइम दे दिया जाएगा, तब आप जाके उनसे मिल सकते हैं, पर्सनली मिल सकते हैं। और कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था हम दीक्षा कैसे ले सकते हैं। इंद्रेश जी दीक्षा देते हैं या नहीं देते ये चीज मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं वो दीक्षा देते हैं तो उस टाइम जब आप उनसे मिलेंगे उस टाइम आप उनसे दीक्षा के लिए बात भी कर सकते हैं। जब वो मिलते हैं, क्योंकि हम लोग गए हैं, आपने मेरा ब्लॉग अगर नहीं देखा, रिसेंट में जो ब्लॉग है उसमें हम कथा में तो हमने गए थे लेकिन मिल नहीं पाए थे, क्योंकि हमें वापस लौटना था। लेकिन उससे पहले वाला एक मैंने ब्लॉग डाला है होली के आसपास, जिसमें हम प्रॉपर गए हैं, उनसे मिले हैं। तो प्रॉपर जितने लोग भी यहाँ होते हैं वो सबसे बात करते हैं, जिसको जो बात करनी हो, जिसकी कोई समस्या हो या जिसके मन में कोई शंका हो। बहुत से लोग अपने अपने सवाल लेके आते हैं, तो इस तरीके से आप उनसे मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है जो जो आपकी क्वेरी थी, जो जो आपके कमेंट थे, बहुत कमेंट आ रहे थे, बहुत ज्यादा। देखो मैंने जैसे अभी आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था, मैं पर्सनली जाके एक एक लोगों के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकती, फिर भी मैंने मुझे लगता है 20 से 30% लोगों को रिप्लाई दिया है कि आप कैसे मिल सकते हैं, कैसे उनसे बात कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, हम लोग अभी हाल ही में वृंदावन जा रहे हैं, अराया का बर्थडे आ रहा है जुलाई में, तो हम वृंदावन जाएंगे और कोशिश करेंगे हम इंद्रेश जी से मिलें और इनका इंटरव्यू करें, क्योंकि हमारी बातचीत हो गई है। अगर वो हुए वहाँ पे और अगर उनके पास टाइम हुआ तो हमारी इंटरव्यू के लिए बात हुई, इंटरव्यू करेंगे। आपके जो जो क्वेश्चन है आप मुझे बताइए, तो मैं आपके बिहाफ पे उनसे क्वेश्चन पूछ लूंगी। हो सकता है आपका जवाब आपको मेरे ब्लॉग के थ्रू मिल जाए। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, आप इंद्रेश जी से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मुझे लगता है इस ब्लॉग में मैंने सारी क्वेरी सॉल्व कर दी, जो जो आपकी क्वेरीज थी, आपके कमेंट थे, आपके क्वेश्चंस थे। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं खत्म करती हूँ। फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट का रिप्लाई दूं और आपका जो भी शंका हो, जो भी सवाल हो, उसे दूर करूं। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।